तो इस टॉपिक को फिजिक्स MP09 पर आज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डायपोल। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान समझने का टॉपिक है। कैसे करते क्या करते देखने का टॉपिक है। आपको अगर इक्वेटोरियल कंडीशन समझ में आ जाएगी तो आप इसके किसी भी तरीके के क्वेश्चन जो कि आपके JEE नीट 12th बोर्ड, स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन तो बन जाएंगे। बहुत ध्यान समझिएगा। मैंने यहाँ पर एक चार्ज रखा, वो चार्ज है -Q, टेक एन एग्जांपल, या +Q, और यहाँ पर एक चार्ज रखा, वो चार्ज है -Q। इन दो पोजीशन पर चार्ज रखने के बाद इनका सेंटर पॉइंट निकाला और वो सेंटर पॉइंट होता है O। ये कंडीशन बन गई डायपोल की। क्योंकि इसकी पूरी लेंथ है L 2L, तो मैंने इसके दो पार्ट करे और पहला पार्ट भी L है और सेकंड पार्ट भी इसका L है। बहुत ध्यान समझिएगा। और इस वीडियो के एंड में एक शीट अटैच कर दूंगा जिसके अंदर आपको पूरा इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहां से मैंने ऊपर की तरफ एक पॉइंट लोकेट किया इस जगह पर। इस पॉइंट का नाम है P और इसी पॉइंट पर मुझे चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ये लेंथ हो गई L, ये डिस्टेंस हो गई R। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं और मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो मैंने बोला ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड EA। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड EA। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, इट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, अगर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है EA तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी EB। और यहां पर इक्वेटोरियल कंडीशन है तो ये एंगल्स हो गए थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं बोलता हूं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से यहां पर भी एंगल थीटा और यहां पर भी एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण थीटा हुआ और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण थीटा हो गया। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो यहां पर आ गया EA cos थीटा और यहां पर आ गया EB cos थीटा। क्योंकि मैंने क्या करा, इसका इफेक्ट हॉरिजॉन्टली इस पर चेक करा जिसके साथ एंगल बन रहा है, और जिसके साथ एंगल बन रहा है उस कंपोनेंट क्या बोलते हैं, cos थीटा। वैसे ही इसका इफेक्ट भी मैंने क्या करा, इसके साथ जिसके साथ एंगल बन रहा है वो आता है cos थीटा। अब बात समझने की ये है कि इसका एक और कंपोनेंट इधर भी आएगा, EB का इधर आएगा, वो होगा EB sin थीटा, और EA का ऊपर होगा वो होगा EA sin थीटा। तो अभी हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात ना करते हुए बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, जबकि मैं वर्टिकल कंपोनेंट पर भी बात करूंगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, जैसे मैं अगर बोलूं EA या फिर मैं बोल दूं मॉड्यूलस ऑफ EA वेक्टर, ऐसा बोल दूं, बात एक ही है। तो A पॉइंट के कारण फॉर्मूला क्या बना, तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी है L, ये डिस्टेंस कितनी है R, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गई, वैसे ये भी पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गई, ये पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकल गई। अब अगर ये वैल्यू निकल गई यहाँ पर तो आपने इसको बोला Q अपॉन 4πε0 AP का स्क्वायर, बिल्कुल सही। और ये हो गया Q अपॉन 4πε0 R अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब मैंने बात करी EA की तो वो आ गया Q अपॉन 4πε0 और यहां पर आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ गई न्यूटन पर कूलम। सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर। आगे बात करता हूं। जब मैंने बोला EB तो मैं बोलूं EB या मॉड्यूलस ऑफ EB वेक्टर। अगर मैं मॉड्यूलस ले लेता हूं तो इस चार्ज का माइनस साइन खत्म हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करता है, उसके नेचर की बात नहीं बताता है। तो यहां पर भी आ गया Q अपॉन 4πε0 और ये भी आ गया अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, दोनों ही वैल्यू सेम है। अगर मैं इसके भी स्क्वायर को करूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, की स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट गया। और अगर मैं यहां पर ही बात करूं तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं Q अपॉन 4πε0। तो ये दोनों ही वैल्यूज मेरी आ गई EA की भी और EB की। अब आप देखेंगे कि EA और EB अलग अलग नहीं है, EA और EB सेम है। अगर EA और EB सेम है तो आप इसको क्या बोलेंगे, जब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करूंगा
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2EA cos थीटा। अब मैं 2EA cos थीटा बोलूं या 2EB cos थीटा बोलूं, मैं 2EA cos थीटा बोलूं या मैं 2EB cos थीटा बोलूं, बात एक ही है, बात अलग अलग। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इससे आगे बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 2EA। EA कितना होगा, तो बोले Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा, अगर मैं यहां से कॉस थीटा निकालू तो यह आता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मैंने कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट मतलब पावर कितनी हो गई 1/2। तो यहां पर आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2QL क्या हो जाएगा, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1+1/2 कितना हो गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं इससे आगे बात करूं, अगर मैं इससे आगे बात करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P अपॉन, यहां पर मैं वही बात करता हूं, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, निग्लेक्ट L। तो अगर मैं यहां पर वही बात करके L को निग्लेक्ट कर दूं कि निग्लेक्ट कर दीजिए L को, तो मेरा जो एक्सप्रेशन बना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा और आएगा R क्यूब, और इसकी यूनिट आएगी न्यूटन पर कूलम। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, अब आप बताइए दोनों वैल्यू EA और EB सेम है, तो इसका मतलब ऊपर भी वही EA साइन थीटा, और अगर EB और EA इक्वल है तो नीचे भी EA साइन थीटा। अगर ये दोनों ही इक्वल है EA साइन थीटा EA साइन थीटा, तो वो अपने आप में ही खत्म हो जाएंगे, वो अपने आप में ही खत्म हो जाएंगे, इसलिए इन दोनों को ही काउंट नहीं किया जाएगा, और काउंट किया जाएगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को। ठीक है, टुवर्ड्स राइट वर्ड राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आया होगा डेरिवेशन कैसे सॉल्व होता है, फिर से बता देता हूं। आपने लगाया EA, उसकी वैल्यू निकाली, आपने लगाया EB, उसकी वैल्यू निकाली, आपने बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 2EA cos थीटा, आपने EA की वैल्यू पुट करी, आपने cos थीटा की वैल्यू पुट करी, आपने सॉल्व किया, फिर एक एक्सप्रेशन लगाया कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो निग्लेक्ट L, L निग्लेक्ट करते थे ये स्क्वायर रूट स्क्वायर काटेगा और बचेगा R क्यूब, और यहीं से आपको एक और रिलेशनशिप मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल में जो है वो डबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल। ये भी एक रिलेशनशिप आपको याद रखने का। हाँ जी, EB यहां पर इस डायरेक्शन में इसलिए आ रहा है, ये EB है वो इस डायरेक्शन में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज में अंदर जाती है, और यहां पर EA इधर इसलिए जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसकी थ्योरी आपको मैं एंड में इमेज पूरी दे रहा हूं, अच्छे से लिखिए कि थ्योरी जगह जगह मिल जाएगी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। बेहतर पढ़ाई करिए और बेस्ट रिजल्ट निकालिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।